थोड़ा क्लोज हो जाओ। और हमले का मामला सामने आया था, उसमें क्या कुछ हुआ है तक मामले में? उसमें जैसा आप सब वाकिफ भी हैं, एक FIR नंबर 276/22 थाना बुढ़िया में रजिस्टर हुई थी और इस पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो गाड़ी इस घटना में प्रयोग हुई थी वो पहले ही बरामद कर ली थी। और कल इस घटना में जो 3 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उनको आज ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया जा रहा है फर्दर रिमांड के लिए उनका। ये इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं फॉर रेफरेंस मैं बता देता हूँ। दिग्विजय राणा ये बुढ़िया के निवासी हैं, देव सैनी हैं ये कनालसी के हैं, हाल जो आबाद बुढ़िया में राणा तस्दीक हुए हैं। इसके अलावा एक विपुल काम्बोज है, माली माजरा के रहने वाले, ये तीनों इस घटना में संलिप्त थे। इन तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बकाया आरोपी हैं 2 अन्य का नाम और सामने आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस पैरेलली कर रही है, जिनको भी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर क्या सामने आया, किस वजह से मारपीट हुई? इनका कोई पहले विवाद था, कोई रंजिश थी इसमें जो दिग्विजय राणा है और उसके साथ, तो उसमें बाकी ये सारे इसके मतलब इसके साथी हैं। इन्होंने फिर हम मशवरा होकर इस वारदात को अंजाम दिया है और बाकी थोरो इन्वेस्टिगेशन इसकी अभी अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके ऑनरेबल कोर्ट में इनका चार्जशीट सबमिट की जाए। आरोपियों में कोई माइनर भी है? नहीं, अभी तक इनका माइनर वाला कोई सामने नहीं आया है। इनमें से एक आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमने जो अपने थाने से प्राप्त किया है, एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बाकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने अभी तक नहीं आया है, बाकी तफ्तीश जारी है। इनमें कोई स्कूल में पढ़ने वाला भी है? नहीं, ये सारे अपना जो है काम वगैरह ही करते हैं और इसके दिग्विजय राणा जो है इसके साथी हैं और इसी तरह की बात सामने आई है। सर ऐसा भी सामने आ रहा है कि यहाँ पे जो आरोपी है उनका स्कूल वाले से कोई रिलेशन है, किसी प्रकार का कोई परिवार? देखिए, वो तफ्तीश का विषय, स्कूल को आप इस चीज़ से सेक्लूडेड करिए। ये आपसी रंजिश का मामला है, उस रंजिश के तहत ही इस घटना को अंजाम दिया गया है और उसमें जो आरोपी हैं मैं आपको बता देता हूँ, 3 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपी अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में 2 अन्य का नाम और सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी बकाया, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये पुरानी रंजिश का क्रिमिनल रिकॉर्ड में किसका नाम है? क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो मैं आपको प्रेस नोट में दे दूंगा। एक व्यक्ति है इनमें, उनका उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। किस तरह का? और वो हर्ट केस ही है जी, लड़ाई झगड़े का केस ही है, वो सामने आ रहा है। सर छात्र की हालत कैसी है जिसका अभी ही इज अंडर ट्रीटमेंट और उसका अपना ट्रीटमेंट उसी दिन से चल रहा है। ही स्टेबल। कल उसकी स्टेटमेंट भी हमने ली थी। स्टेटमेंट लेने के बाद इसमें जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो भी ऐड हुए हैं और इसका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो भी हमने इन पोजीशन ले लिया और ऑन रिकॉर्ड लेके इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन इन दिस केस। स्टेटमेंट में क्या कुछ बताया था? वो जो आप इनका कोई केस ही है वो सामने आ रहा है। सर छात्र की हालत कैसी है जिसका अभी ही इज अंडर ट्रीटमेंट और उसका अपना ट्रीटमेंट उसी दिन से चल रहा है। ही स्टेबल। कल उसकी स्टेटमेंट भी हमने ली थी। स्टेटमेंट लेने के बाद इसमें जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो भी ऐड हुए हैं और इसका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो भी हमने इन पोजीशन ले लिया और ऑन रिकॉर्ड लेके इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन इन दिस केस। स्टेटमेंट में क्या कुछ बताया था? वो जो आप इनका कोई जो मतलब जो लोग झगड़े में शामिल थे, जो मारपीट में शामिल थे, इस तरह की उसकी अपना पुरानी एनमिटी थी, उस बात को लेकर उसने डिस्क्लोज किया है और वही तफ्तीश का एक जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है इसके। पहले भी इस तरह का कोई हमला करने की कोशिश हुई है? एक्सक्यूज मी? इस जो घायल हुआ है छात्र, इस पे कोई इस तरह का पहले भी हमला करने की कोशिश की किसी ने? इनकी कोई बहसबाजी पहले थी, जो रजिश मैं बता रहा हूँ, पर ये जो इन्होंने किया है ये इसको प्लान करके और देन इसके साथ मारपिटाई की है और जो इसका एक सीसीटीवी एविडेंस भी है वो आप सब ने देखा ही होगा। तो ये प्लान करके इन्होंने इस पे अटैक किया है, पुरानी रंजिश करते। पहले कोई इस तरह की कोई एप्लीकेशन पुलिस के पास इस रेफरेंस में नहीं है। छात्र के साथ साथी भी है कोई साथ में? छात्र अकेला था, जो अभी जिसके साथ मारपीट हुई है वो अकेला है। बाकी जैसे वो स्टेबल होगा उसको फर्दर हम उसको दोबारा थोड़ा पूछताछ करेंगे वेदर उसके साथ उसका कोई साथी था, वो जो कैन बी यूज्ड एज अ विटनेस ऑल्सो, वो भी हम इस एंगल को भी देख रहे हैं। 323, 148, 149, 506 में रजिस्टर था। अब मेडिकल ओपिनियन
प्लस जो सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से 307, 325 IPC ऑल्सो इनकॉर्पोरेट कर दिया है। बाकी तफ्तीश जो है वो चल ही रही है इस केस में। ठीक है।